कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर छूट जाता है, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्म जो कभी पीछे नहीं छूटते। हमारे हर विचार, हर क्रिया, हर पाप, चाहे जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो जाता है। और तब शुरू हो जाती है एक यात्रा मृत्यु के उस पार की, जहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ होता है केवल एक न्यायालय, और वो है वैतरणी नदी। ये कोई साधारण जलधारा नहीं, ये है पापों की साक्षात परीक्षा, आत्मा की अग्नि परीक्षा, जहाँ हर पाप एक जीवित दृश्य बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुमसे हिसाब मांगता है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने जीवन में दूसरों को रुलाया, अपमान किया, धोखा दिया और सोचा कि वो बच जाएगा। लेकिन जब वह वैतरणी के किनारे पहुंचा, तब उसे एहसास हुआ यहाँ कुछ नहीं छुपता, यहाँ केवल तुम्हारे कर्म बोलते हैं। ये कोई जनश्रुति नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब तक सांसें चल रही हैं, अपने जीवन को सच्चे कर्मों से भर दो, वरना मृत्यु के बाद वैतरणी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात्रि का अंतिम पहर था। चारों ओर नीरवता फैली हुई थी। सतीश की सांसें धीमी हो चली थीं। परिवार के लोग पास खड़े थे, पर उसकी आंखें अब सबके पार देख रही थीं, जैसे कोई और ही दृश्य उसके सम्मुख हो। एक झटका आया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मृत्यु ने उसे छू लिया था। सतीश की आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, पर उसे कुछ क्षणों तक ये एहसास भी नहीं हुआ। उसने देखा उसका ही निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर रोने धोने की आवाज़ें गूंज रही हैं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई नहीं सुन सकता था। तभी अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर काले धुएं से भरी एक अजीब सी जगह थी। वहाँ न सूरज था, न चांद, केवल अंधकार था, भारी, बोझिल, दम घोंटने वाला अंधकार। यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उनके शरीर से उठती ध्वनि ही डर पैदा कर रही थी। उन्होंने सतीश से कहा, अब चलो, तुम्हारा हिसाब बाकी है, तुम्हारा मार्ग वैतरणी की ओर है। सतीश कांप उठा, पर मैंने तो कुछ खास गलत नहीं किया, वो बुदबुदाया। यमदूत हंसे, कुछ खास? तुमने जो कुछ नहीं समझा वही अब तुम्हारा नरक है। फिर उसे खींचते हुए वे एक रहस्यमयी मार्ग पर ले गए। रास्ते में वो और भी आत्माएं देखता गया, कुछ चीखती हुई, कुछ विलाप करती हुई, कुछ पश्चाताप में गूंगी होकर बहती जा रही थी। रास्ता अंततः एक भयंकर तट पर जा पहुंचा। ये वैतरणी नदी का तट था। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। इसके जल में रक्त, कीचड़, सड़ती हुई लाशें और हड्डियां तैर रही थीं। पानी में से उठती दुर्गंध से आत्मा भी कांप जाए। लहरों की जगह वही चीखें थी। उसके किनारे हजारों आत्माएं खड़ी थीं, कुछ याचना करती हुई, कुछ दंड भुगतती हुई और कुछ सदियों से वहीं फंसी हुई। एक लोहे की तख्ती लहरों पर तैर रही थी, जिस पर लिखा था, ये वैतरणी है, जहाँ हर पाप अपना स्वरूप धारण करता है, यहाँ से कोई छलकर नहीं निकल सकता। सतीश की आत्मा अब डर के मारे कांप रही थी। मुझे क्यों लाया गया यहाँ? उसने चिल्लाकर पूछा। वैतरणी की लहरें उठी, जैसे नदी स्वयं उत्तर देने लगी हो। क्योंकि तुमने जीवन को उपहार नहीं, अधिकार समझा, और अब जीवन से बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का। सतीश की आत्मा अब वैतरणी के तट पर खड़ी थी। भय, संशय और पश्चाताप के काले बादलों से घिरी हुई। चारों ओर की आत्माएं तड़प रही थीं। चीखों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि आत्मा थरथरा उठे, पर यही तो शुरुआत थी। तभी नदी के बीचों बीच से एक भयानक आवाज गूंजी, न नर की न नारी की, जैसे किसी देवदंड का निर्णय सूचित किया जा रहा हो। सतीश, अब देखो अपने ही कर्मों का चेहरा, एक एक करके स्पष्ट
निर्विवाद। आत्मा कांप गई और तभी वैतरणी की जलराशि एक विशाल दर्पण में बदल गई। सतीश ने देखा एक वृद्ध माँ भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है, थकी आंखें, कांपते हाथ, पर उसका बेटा स्वयं सतीश मोबाइल पर व्यस्त है। उसने माँ की थाली को लात मार दी थी क्योंकि उसे झुंझलाहट हो रही थी। वैतरणी फुफकारती है, मात्र अपमान, ब्रह्म हत्या पाप के समक्ष। सतीश की आत्मा पर आग लग गई, ठीक उसी जगह जहां उसने माँ को ठुकराया था। एक दोस्त को विश्वास दिलाकर सतीश ने उसका पैसा हड़प लिया था, कल लौटा दूंगा कहकर। वह दोस्त आत्महत्या कर चुका था। वैतरणी गरजती है, झूठ शब्द नहीं शस्त्र होता है। तुमने उससे प्राण छीने। अब सतीश की आत्मा को वही शब्द लपटों में सुनाई देने लगे, कल लौटा दूंगा, कल लौटा दूंगा, कल लौटा दूंगा। और हर बार एक जलता हुआ कांटा उसके हृदय में धंसता। एक गर्म दोपहर एक प्यासा कुत्ता सतीश के दरवाजे पर आया और उसने उसे गाली देकर लात मार दी थी। अब आत्मा को वही कुत्ता दिखाई दिया, परंतु उसकी आंखों में स्वर्ग की सच्चाई थी। वैतरणी फुफकारती है, जो दया नहीं करता उसे दया का अधिकार नहीं मिलता। अब सतीश की आत्मा को उन्हीं जानवरों ने घेर लिया। कुत्ते, गाय, बंदर जिनसे उसने हिंसा की, उनके पंजे अब आत्मा को नोचने लगे। सतीश ने अपने ऑफिस में कई गरीबों से पैसा लेकर उन्हें हक से वंचित किया था। एक वृद्ध विधवा का रोता हुआ चेहरा अचानक सामने आया। मैंने ये पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ा था बेटा। वैतरणी गरजती है, दूसरों का हक चुराना अपने भाग्य को जलाना है। अब आत्मा पर वही नोट जलते हुए गिरने लगे जिनसे उसने रिश्वत ली थी। उसकी चमड़ी जलती रही। सतीश ने जीवन में कई स्त्रियों को आंखों से अपवित्र किया, मन में उन्हें भोग्या समझा। वैतरणी अब भी चुप नहीं थी। दृष्टि भी पाप करती है। तुम्हारी नजरें अब तुम्हारा दंड बनेंगी। अब उसकी आत्मा को हर वो स्त्री दिखी जिसके सम्मान के विरुद्ध वह गया था, और हर चेहरा एक अग्निशिखा में बदल गया। उसकी आंखें पिघलने लगी। अब आत्मा बिलख उठी, बस करो, मुझे माफ कर दो। पर वैतरणी शांत नहीं हुई। ये तो शुरुआत है। तुमने अभी केवल अपने वर्तमान जीवन के पाप देखे हैं। अगले भाग में पूर्व जन्मों के पाप प्रकट होंगे जो तुमने भूले हो, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूला। सतीश चीखता है, पर वैतरणी की लहरें उसे खींचने लगती हैं। पिछले जन्मों के दुष्कर्मों की लहरें अब उसके चारों ओर घुमड़ने लगी थी। वैतरणी की यंत्रणा के बाद सतीश की आत्मा अब भस्म हो चुकी थी। न वह अहंग बचा था, न तर्क, केवल एक प्रश्न बचा था, अब क्या? उसके पापों का हिसाब हो चुका था, किंतु अब उसे अवसर दिया गया था पुनर्जन्म के रूप में प्रायश्चित का। वैतरणी की लहरें शांत हो चुकी थी, पर वह अब भी तप रही थी जैसे किसी अग्नि कुंड की राख। तू अब उस यज्ञ में प्रवेश करेगा जहां हर कर्म तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा, या फिर और गहरे पतन की ओर यदि तू फिर भूल करे। सतीश की आत्मा पूरी तरह भयभीत थी। जिस वैतरणी नदी को वह एक जनश्रुति समझता था, अब वही उसकी सच्चाई बन चुकी थी। उसने अपने इस जन्म के पाप देख लिए थे, पर अब जो सामने आना था वो कहीं अधिक भयावह, कहीं अधिक पुराना था। आसमान फटने जैसा एक शब्द गूंजा, वर्तमान जीवन तेरे लिए एक पर्दा था। तेरी आत्मा ने तो पहले भी भोग किया, भोग करवाया और भयंकर पापों को जन्म दिया। अब तू देख अपने पूर्व जन्मों के दृश्य। जल जैसे फट पड़ा और आत्मा को काल की सुरंग में खींच लिया गया। एक प्राचीन गांव। सतीश तब राजदत्त नामक एक सामंत था, क्रूर, घमंडी और निरंकुश। एक तपस्वी बाबा उसके गांव में आए, भूखे, थके पर शांत। उन्होंने केवल अन्न मांगा और राजदत्त ने उपहास करते हुए कहा, मांगने वाले कुछ नहीं देते, तू क्या देगा मेरे बदले? और उसने तपस्वी को गंदा जल मिला भोजन फेंक दिया। तपस्वी ने आंखें खोली। राजदत्त
जिस जल से तूने मुझे अपवित्र किया है वही जल तुझे एक दिन वैतरणी की यंत्रणा में जलाएगा। वैतरणी की लहरें फट पड़ी। वही जल अब उसकी आत्मा में घुस रहा था, गरम, सड़ा, नागों से भरा। दूसरे जन्म में वह एक वैद्य था, पर लोभी और निर्दयी। वह निसंतान महिलाओं को झूठा विश्वास दिलाता और फिर भ्रूण हत्या कर पैसे लेता। उसके हाथों सैकड़ों अजन्मे बच्चों की हत्याएं हुई थी। अब वैतरणी में वह दृश्य उभरा, सैकड़ों रक्त रंजित भ्रूण जिनकी चीखें अब आत्मा के अंदर गूंज रही थी। एक स्वर आया, तूने जन्म को बेचा, अब मृत्यु तुझे बिना मोक्ष देगी। अब सतीश की आत्मा में वे अजन्मे बच्चों की उंगलियां घुस रही थी। उसका हृदय फटने को था। एक और जीवन। वह कृतघ्न नामक एक व्यापारी था जिसने अपने ही छोटे भाई को संपत्ति के लिए विष दे दिया था। भाई ने अंतिम सांसों में कहा था, जो भाई के खून से घर बनाए वो घर कभी आत्मा को छांव नहीं देगा। अब वैतरणी में उसका वही भाई प्रकट हुआ, आंखों में खून के आंसू और हाथ में जलती तलवार। उस आत्मा ने सतीश की आत्मा के प्रत्येक टुकड़े को काटना शुरू कर दिया। हर कट में सतीश को वही दर्द होता था जो उसके भाई को विष से हुआ होगा। एक और जन्म। वो एक महंत था जिसने अपनी शिष्य स्त्री को मोह में फंसाकर कलंकित किया। जब वह गर्भवती हुई तो उसने उस स्त्री को मंदिर से निकाल दिया और समाज को झूठ बता दिया ये चरित्रहीन थी। वह स्त्री जंगल में मरी, भूखी, अपमानित और अकेली। अब उसकी आत्मा एक कालिका रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तूने धर्म के वस्त्रों में अधर्म को छुपाया और वैतरणी तुझे वस्त्र विहीन करेगी, आत्म सम्मान के बिना। अब सतीश की आत्मा के वस्त्र जल गए और उस पर हजारों निगाहें चुभने लगी। लज्जा जिसे उसने दूसरों पर थोप दिया था अब उसे लील रही थी। अब वैतरणी ने अपने अंदर की सारी आत्मिक आग खोल दी। हर जन्म के दृश्य एक साथ चलने लगे। हर दर्द, हर घाव, हर चीख एक साथ उस पर बरसने लगी। उसकी आत्मा टूटने लगी। वो चिल्लाया, बस करो, मुझे याद भी नहीं है ये जन्म। लेकिन उत्तर आया, तुम्हारा स्मरण जरूरी नहीं। ब्रह्मांड का लेखा तुम्हारी याद से नहीं, तुम्हारे कर्मों से चलता है। अब उसकी आत्मा को सैकड़ों सर्पों ने घेरा। उनमें से हर सर्प वही था जिससे उसने अन्य जन्मों में छल किया था। वैतरणी बोली, जब आत्मा झूठ और पाप को बोती है तब उसका फल केवल एक जीवन में नहीं, कई जन्मों में काटना पड़ता है। सतीश अब केवल एक जलता हुआ, फूटता हुआ भाव था, शरीर नहीं, केवल भय और यंत्रणा का एक अस्तित्व। वह प्रार्थना करने भी लायक नहीं बचा था। फिर भी एक कपकपाती आवाज उसकी आत्मा से निकली, क्या कोई मार्ग है? क्या कोई मोक्ष है? तभी एक क्षीण शांत स्वर आया, यदि आत्मा सच्चे पश्चाताप की अग्नि में जलना स्वीकार करे, यदि वह प्रत्येक जन्म के पापों को स्वीकारे और अगली योनियों में सेवा और त्याग के पथ पर चले, तब कहीं जाकर कई युगों बाद शायद मोक्ष संभव है। वैतरणी की यंत्रणा के बाद सतीश की आत्मा अब भस्म हो चुकी थी। अब सतीश भिक्षु नामक एक गूंगा बालक बनकर जन्मा, एक गंदे मोहल्ले की गंदी गलियों में। न माँ का दुलार, न पिता का सहारा। उसके गले से शब्द नहीं निकलते थे, पर उसका हृदय हर चीज समझता था। वो देखता था लोगों का तिरस्कार, बच्चों की क्रूरता और समाज की उपेक्षा। उसे हर दिन भीख मांगनी पड़ती। कभी कुछ नहीं मिलता तो वो भूखा ही सो जाता। पर हर बार जब कोई उसे अपमानित करता, वो चुपचाप सिर झुकाकर सह लेता। यही था उसका पहला प्रायश्चित। वो अपमान जो उसने दूसरों को दिए थे, अब स्वयं सहना था। धीरे धीरे लोगों को उसमें कुछ अलौकिक दिखने लगा। उसके मौन में एक तपस्या थी। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, तेरे जैसे मौन व्यक्ति ही शायद भगवान के ज़्यादा निकट होते हैं। उस दिन पहली बार उसके गालों पर आंसू बहे, पछतावे के,
पर शांति के भी। अगले जन्म में वह शिवनाथ बना, एक दलित जो मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था, पर यह जीवन उसके लिए तप था। वो हर दिन मंदिर की सीढ़ियां धोता, चप्पलें उठाता और भक्तों को पानी देता। लोगों ने उसे जात पात की दीवार से दबा दिया, लेकिन उसने कभी क्रोध नहीं किया। एक बार एक बालक ने उस पर थूका और उसने उसे मुस्कुराकर साफ कर दिया। ये वही आत्मा थी जिसने पूर्व जन्मों में अहंकार से ब्राह्मणों को अपमानित किया था। अब वो सब कुछ सहकर अपने कर्म धो रहा था। एक दिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने सपना देखा। एक आत्मा सीढ़ियां धोते धोते भगवान के चरणों तक पहुंच गई है और अगले दिन शिवनाथ को मंदिर के भीतर बुलाया गया, उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार। तीसरा जन्म एक बैल के रूप में। अब उसे पशु रूप में जन्म मिला, एक बैल के रूप में जो एक गरीब किसान की सेवा करता था। बैल बनकर उसने दिन रात खेत जोते, बारिश धूप सहा और चुपचाप कष्ट उठाए। किसान उसे बाबा कहता था और हर रात उसके पैरों की मालिश भी करता। ये सेवा उसी आत्मा का कर्म फल था। वह अब उन पशुओं की पीड़ा को जी रहा था जिन पर उसने कभी हिंसा की थी। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। बैल उसके पास आकर लेट गया और उसका सिर अपनी पीठ पर टिकाया। वही आत्मा जो कभी निर्दयी थी, अब मूक प्रेम की प्रतिमा बन चुकी थी। अब आत्मा को एक मानव जीवन मिला, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म। उसका नाम रखा गया ज्ञानदास। परंतु बाल्यकाल से ही उसे वैराग्य की ओर झुकाव था। वो काशी गया और एक संत का शिष्य बन गया। संत ने उसे कहा, तू वैतरणी से आया है, तेरा उद्देश्य मोक्ष है, प्रदर्शन नहीं। सेवा कर, बिना नाम बिना सम्मान। ज्ञानदास ने कभी प्रवचन नहीं दिया, कभी दिखावा नहीं किया। वह गुप्त रूप से भूखे लोगों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता, गंदगी साफ करता। एक दिन एक मृत गरीब का शव सड़क किनारे पड़ा था। कोई नहीं आया उसे छूने। ज्ञानदास ने उसे खुद उठाया, गंगा में स्नान कराया और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। उस रात सपने में एक दिव्य आकाश खुला। वैतरणी स्वयं सामने थी, अब शांत और निर्मल। अब तू तैयार है, तेरा पाप जल चुका है, तेरे कर्म अब तुझे बंधन नहीं मुक्ति देंगे। ज्ञानदास एक दिन ध्यान में बैठा था। उसने न किसी को बुलाया, न कोई सूचना दी। सांझ के सूर्य की किरणें उसकी देह पर पड़ी और एक चमकती रेखा आकाश को चीरती हुई ऊपर उठ गई। वह आत्मा आज मुक्त हो गई थी। वैतरणी अब उसकी परीक्षा समाप्त कर चुकी थी। तो प्रिय श्रोताओ, पाप चाहे कितना भी पुराना हो, क्षमा तभी मिलती है जब आत्मा उसे स्वीकार कर सेवा की अग्नि में जलती है। जाने अनजाने में किया गया हर कर्म ब्रह्मांड की पुस्तक में दर्ज हो जाता है और वैतरणी वो तो केवल न्याय करती है। ये कहानी नहीं, चेतावनी है ये। जब तक जीवन है सुधर जाओ, वरना मृत्यु के बाद वैतरणी की धार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।